तीन पिंडियों का रहस्य भाग 2। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इस खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारी दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उनकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर में जरूर जाते हैं। मान्यता के अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णवी देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुट पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडियों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उसके वंशज ही देवी माँ वैष्णव देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव रोचक है। अतः आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ सरस्वती की है जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है जो धन और वैभव की देवी है और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है जो शक्ति का रूप माने जाते हैं। इन 3 पिंडियों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता होता है। जीवन को